डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेईई TG2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। हम अपने चैनल के माध्यम से निरंतर आपके पेपर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का जो वीडियो हमारा टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में दो चीज़ें साथ साथ चल रही है। एक तरफ हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं और उससे संबंधित क्या पिछले साल हमारा क्वेश्चन बना MCQ टाइप क्वेश्चन, दूसरे साइड उसको देखा जा रहा है। टॉप 20 MCQ टाइप क्वेश्चन सीरीज़ में 5 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए हम लोग ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई मैग्नेट है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है। यह मान लीजिए मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। हमें पता है कि किसी भी मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक हो गया नॉर्थ पोल, दूसरा हो गया साउथ पोल। एक हो गया नॉर्थ पोल, दूसरा हो गया साउथ पोल। और इसके चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है कि हम एक मैग्नेट को रखे हैं, तो हमें पता है कोई भी मैग्नेट हो उसमें 2 पोल होंगे, 2 ध्रुव होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डेफिनेशन दिया जाए या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित किया जाए, तो उसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक के एकांक पोल पर या किसी चुंबक के एक पोल पर लगने वाला बल उस चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए इसको। किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक के एकांक ध्रुव पर या किसी चुंबक के एक ध्रुव पर लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। तो हम इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक के एक ध्रुव पर लगने वाला बल, एक ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसको हम H से प्रदर्शित करते हैं। H इज इक्वल टू होता है FM/L और FM हमें मालूम है कि यह NI के बराबर होता है, तो यह हो गया NI/L। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ पे देखिए FM क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। L क्या है, वह एकांक ध्रुव है, एकांक पोल की कह सकते हैं कि एकांक पोल की लंबाई कह सकते हैं इसको, या कह सकते हैं एकांक पोल की कैपेसिटी है। और N क्या है, एम्पियर टर्न। I क्या है, उसमें प्रवाहित धारा। N क्या है, नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न। I क्या है, उसमें प्रवाहित धारा। और L क्या है, उस एकांक पोल की लंबाई। तो यहाँ पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर, कोई चुंबक है, कोई मैग्नेट है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम उसको रख रहे हैं, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस मैग्नेट के एक ध्रुव पर जो लगने वाला बल है, आरोपित बल है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। इसको H से प्रदर्शित करते हैं। H इज इक्वल टू हो गया NI/L या H इज इक्वल टू FM/L। अभी बताया गया कि एकांक ध्रुव पर, एक ध्रुव पर लगने वाला बल। और चूँकि जो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में, या कह सकते हैं कि मैग्नेट में जो बल लगता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, क्योंकि विद्युत परिपथ में जो बल होता है EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अगर कंपैरिजन करें यहाँ मैग्नेटिक सर्किट में, तो मैग्नेटिक सर्किट वही आपका किस रूप में हो जाता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स या चुंबकीय वाहक बल के रूप में। तो यहाँ से H इज इक्वल टू FM/L, FM इज इक्वल टू NI/L के बराबर। यहाँ से अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो देखिए मात्रक क्या बनेगा, H इज इक्वल टू है NI/L। तो मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर टर्न
और एल क्या है, लंबाई मीटर, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हो गया एम्पियर टर्न प्रति मीटर, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखा जाए। यह हो गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग देखेंगे कि रिलेक्टिविटी क्या होता है, परमियंस क्या होता है और धारण शक्ति क्या होता है। तो रिलेक्टिविटी को समझने किसके पहले हम लोग इसको ऐसे समझ लें कि जैसे रिलेक्टिविटी, तो रिलेक्टिविटी विद्युतीय परिपथ में हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वहाँ पे विद्युत, जैसे कह सकते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट चालकता जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिलेक्टिविटी, रिलेक्टिविटी यह हो गया आपका रिलेक्टिविटी। तो जैसे विद्युतीय परिपथ में जो काम आपका विशिष्ट प्रतिरोध का होता है वही आपका यहाँ पे वही चीज़ किस मैग्नेटिक सर्किट में काम किसका होता है, रिलेक्टिविटी का होता है। और रिलेक्टिविटी जो आपका होता है वह कह सकते हैं कि रिलेक्टिविटी इज इक्वल टू 1/, चुंबकशीलता, 1/, चुंबकशीलता होता है। या रिलेक्टिविटी को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, चुंबकशीलता का व्युत्क्रम मान रिलेक्टिविटी कहलाता है। चुंबकशीलता का व्युत्क्रम मान रिलेक्टिविटी कहलाता है। तो कह सकते हैं विद्युतीय परिपथ में विशिष्ट प्रतिरोध के समान चुंबकीय परिपथ में रिलेक्टिविटी होता है, ठीक है। जैसे बताया गया कि जो मैग्नेटिक सर्किट में जो काम रिलेक्टिविटी का है वही आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसका काम हो जाता है, रेजिस्टिविटी का हो जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध का हो जाता है। और रिलेक्टिविटी इज इक्वल टू होता है, रिलेक्टिविटी इज इक्वल टू 1/, चुंबकशीलता। आगे आपको हम बताएंगे कि चुंबकशीलता क्या होता है, चुंबकशीलता को कैसे परिभाषित करेंगे, उसका फार्मूला क्या बनेगा। तो रिलेक्टिविटी इज इक्वल टू 1/, चुंबकशीलता, ठीक है। यह हो गया आपका रिलेक्टिविटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे शुरू किया जाए। यह हो गया आपका रिलेक्टिविटी। अब रिलेक्टिविटी को याद रखना है तो आपको विशिष्ट प्रतिरोध याद रखना होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का काम जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में है वही रिलेक्टिविटी का काम मैग्नेटिक सर्किट या चुंबकीय परिपथ में है। अब हम लोग देखेंगे परमियंस क्या होता है। जैसे परमियंस को अगर हम लोग डिफाइन करें या परमियंस को समझना चाहें तो परमियंस को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो काम चालकता का होता है, कंडक्टेंस का होता है, वही आपका इसमें क्या होता है, परमियंस का होता है मैग्नेटिक सर्किट में। परमियंस यह हो गया आपका परमियंस। तो परमियंस जैसे अगर परमियंस को हमें समझना है तो हम पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट में चलेंगे। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे चालकता क्या करता है, चालकता यह करता है कि धारा के मार्ग में सहायक होता है या धारा प्रवाह के लिए सहायक होता है, उसे चालकता कहते हैं, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। और परमियंस क्या है, तो परमियंस भी वही चालकता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो काम चालकता का है, मैग्नेटिक सर्किट में वही काम हमारा परमियंस का है। तो परमियंस आपका फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है। परमियंस क्या करता है, फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है या फ्लक्स स्थापित करने में जो अवरोध उत्पन्न करता है, रिलक्टेंस अवरोध उत्पन्न करता है।
तो हम कह सकते हैं कि परमिएंस फ्लक्स किसी भी मैग्नेट में, किसी भी चुंबक में परमिएंस उसके फ्लक्स को स्थापित करने में सहायक होता है, सहायता प्रदान करता है। किसी चुंबकीय परिपथ में, किसी चुंबकीय परिपथ में परमिएंस फ्लक्स स्थापित करने में, फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, सहायक होता है। जैसे चालकता क्या करता था, धारा के मार्ग में सहायक होता था या धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता था, तो यहाँ पे परमिएंस क्या होगा, फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है। तो चालकता, जैसे अगर चालकता का हम फार्मूला लिखें, चालकता को अगर प्रतिरोध से कंपैरिजन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें प्रतिरोध और चालकता में, तो चालकता बराबर होता है 1 रेजिस्टेंस या 1 प्रतिरोध। तो ऐसे परमिएंस और रिलक्टेंस में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको लगेगा कि जैसे रिलक्टेंस क्या करता था कि फ्लक्स के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता था, लेकिन यह हमारा परमिएंस क्या कर रहा है कि फ्लक्स स्थापित करने में सहायक है, फ्लक्स स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। तो जो रिलक्टेंस और परमिएंस में संबंध होगा वह होगा एक दूसरे के व्युत्क्रम। तो परमिएंस इज इक्वल टू 1/रिलक्टेंस, 1/रिलक्टेंस, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। रिलक्टेंस क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, जबकि परमिएंस क्या करता है, सहायक होता है। तो परमिएंस को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं और रिलक्टेंस को आरएम से प्रदर्शित करते हैं। तो रो इज इक्वल टू 1/Rm, रो इज इक्वल टू 1/Rm। अब यहाँ से जो परमिएंस का फार्मूला आएगा, Rm क्या होता है, Fm/φ, तो रो क्या हो जाएगा, φ/Fm, φ/Fm, जहाँ रो परमिएंस है, जहाँ रो आपका परमिएंस है, Fm मैग्नेटो मोटिव फोर्स है और फाई क्या है, फ्लक्स है, फाई क्या है, फ्लक्स है। यह हो गया आपका परमिएंस। अब देखिए परमिएंस का जो मात्रक निकल के आएगा वह मात्रक क्या होगा परमिएंस का। अगर हम मात्रक लिखना चाहें तो देखिए रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। तो परमिएंस का जो मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न, वेबर प्रति एम्पियर टर्न। यह मात्रक हो गया किसका, परमिएंस का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो देखिए परमिएंस क्या हो गया, परमिएंस हमारा रिलक्टेंस का व्युत्क्रम हो गया। इसको कंपैरिजन करेंगे विद्युत परिपथ से, तो विद्युत परिपथ में जो काम हमारा कह सकते हैं कि प्रतिरोध का होता है, वहाँ यहीं पे मैग्नेटिक सर्किट में या चुंबकीय परिपथ में वह काम रिलक्टेंस का होता है। जो विद्युत परिपथ में काम चालकता का होता है, यहाँ मैग्नेटिक सर्किट में वही काम परमिएंस का होता है। तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। आगे हम लोग देखेंगे धारण शक्ति क्या होता है। ये सब काफ़ी चीज़ें आसान है। डेफिनेशन में एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है, या तो मात्रक पूछ दे या फार्मूला पूछ दे या छोटा सा उस पर न्यूमेरिकल दे दे, 2-3 मान दे देगा और पूछ देगा कि आप बताइए परमिएंस क्या होगा, रिलक्टेंस क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होगा, काफ़ी चीज़ें, या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम देखेंगे धारण शक्ति। धारण शक्ति को हम लोग कहते हैं रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। धारण शक्ति क्या होता है, जैसे कोई विद्युत चुंबक हो गया, जब तक उसे हम विद्युत सप्लाई दे रहे हैं तब तक वो क्या है, चुंबक की भांति कार्य कर रहा है। और जैसे ही सप्लाई देना हम बंद कर दें, तो क्या होगा कि उसका चुंबकीय गुण तुरंत न समाप्त होके
कुछ समय बाद वह अपने मूल रूप में आ जाता है, यानी कुछ समय तक चुंबक का गुण रह जाता है, जिसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। जिसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो अवशिष्ट चुंबकत्व के गुण को धारण करता है, वह उसका धारण शक्ति कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि रिटेंटिविटी क्या होता है। रिटेंटिविटी समझने के पहले हम लोग अवशिष्ट चुंबकत्व समझेंगे। अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, जैसे आगे आपको बताया जाएगा विद्युत चुंबक। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, तो विद्युत चुंबक एक प्रकार का ऐसा सेटअप होता है कि उसमें हम लोग जब उसे सप्लाई से जोड़ देंगे उस पूरे सेटअप को, तो वह दिया गया हमारा जो भी मटेरियल है जो विद्युत चुंबक के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, वह चुंबक की भांति कार्य करेगा। जैसे ही सप्लाई देना बंद कर देंगे तो वह तुरंत अपने मूल रूप में ना आकर कुछ समय तक के बाद अपने मूल रूप में आता है। यानी कहने का मतलब ये कि जैसे सप्लाई से जोड़ेंगे यह चुंबक की भांति कार्य करेगा, और जैसे ही सप्लाई से हटा लें तो इसका चुंबकीय गुण तुरंत समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका चुंबकीय गुण तुरंत न समाप्त होकर कुछ समय बाद समाप्त होता है। तो जो वह क्षणिक अवशेष चुंबक का गुण रह जाता है, उसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। उसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जो अवशिष्ट चुंबकत्व के गुण को धारण करता है, वह उसका धारण शक्ति या रिटेंटिविटी कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अवशिष्ट चुंबकत्व के गुण को धारण करता है, उसका धारण शक्ति कहलाता है। धारण शक्ति को क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी। ठीक है, अवशिष्ट चुंबकत्व आपको बता दिया गया कि अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है। किसी भी चुंबकीय पदार्थ को, या कह सकते हैं विद्युत चुंबक हो गया, तो विद्युत चुंबक कहने का मतलब ये होता है कि जब तक उसे विद्युत की सप्लाई देंगे तब तक वो चुंबक की भांति कार्य करेगा, और जैसे सप्लाई देना बंद कर देंगे कुछ समय बाद उसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व यह है कि विद्युत चुंबक को जैसे सप्लाई देंगे, यह पूरा सेटअप हमारा विद्युत चुंबक यानी मैग्नेट की भांति कार्य करेगा। जैसे इससे सप्लाई हटा ले, सप्लाई हटा लेने के बाद क्या होगा, कुछ समय तक उसके उस सेटअप पर या उस पदार्थ पर चुंबकीय गुण रह जाता है। तुरंत वह अपने मूल रूप में नहीं आता, कुछ समय तक क्षणिक उसके अंदर चुंबक का गुण रह जाता है। तो वह जो सप्लाई हटा लेने के बाद उस पदार्थ में जो चुंबकीय गुण है, उसी को हम कहते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।